एक अहम मौजू है जिस पर मैं चाहूंगा ये रोशनी डालें। क्या इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मुतवल्लिद हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, या जैसा कि एक ग्रोह का नजरिया है वो अभी पैदा होंगे? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मजलिस का माहौल होता है तो यहाँ पे कहते हैं कि आखिरी बंद जो है वो पढ़ना है, लेकिन मुझे जो है वो बंद वगैरह भी पढ़ने नहीं आते, तो कोशिश करूंगा, चूंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, मैं मुख्तसर तौर पे अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुकदमे में थोड़ा सा एक नुक्ता मैं बयान करना चाहता हूँ अपने मोमिनीन के लिए। बाज़ औक़ात जब सवालात और एतराज़ात उठते उनको नज़र आते हैं तो थोड़े बाज़ औक़ात परेशान नज़र आते हैं। ये एतराज़ात उठना और शुबहात उठना ये इंसान के तकामुल के अंदर एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं ये सवालात। अगर ये सवालात और शुबहात व एतराज़ात न हों तो मामूलन ये देखा जाता है कि मुताले का जज्बा जो है वो पैदा नहीं होता, उलमा को सुनने का जो हौसला जो है वो नहीं होता। तो हम अगर को इस तनाजुर में देखें आकर कि जब भी कोई सवाल उठता है और एक फ़ज़ा बनती है, तो नौजवान, जवान और जो भी मोमिनीन हैं वो जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो जो भी सवाल उठा रहे हैं, एतराज़ात उठा रहे हैं, हमें उनके जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो ये काम अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। फ़क़त हमारा जो एक एतराज़ रहता है और रहेगा और उसके ऊपर हम स्टैंड भी लेते रहेंगे, वो ये है कि अगर साइल बन के आना है तो अंदाज़ सुआलिया होना चाहिए, अगर अगर एतराज़ करना है तो फिर मुअद्दब और तमीज़ से करना है। तो ये अगर करते रहें तो हम घबराने वाले नहीं हैं और मोमिनीन भी घबराते नहीं हैं, लेकिन जो बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि जनाब क़िबला तकी हाशमी साहब ने वो सवाल के जो आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है और बड़े वो फ़ख्रिया अंदाज़ के अंदर जो है वो बयान कर रहे हैं कि अगर इमाम है तो हमें बताओ कहाँ है, फ़ायदा उसका क्या है? हकीकत में वो इस मुगालते के ज़रिए वो इमाम के वजूद का जो है वो इनकार करना चाह रहा है और लोगों को ये तशवीश दे रहा है कि इमाम जो है वो वजूद नहीं रखते हैं। तो क़िबला हाशमी साहब ने रिवायात के ज़रिए जो है वो साबित किया कि ये सवाल जो है वो 1400 साल पहले आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की खिदमत में बयान कर दिया गया है और उसका जवाब भी जो है वो हमारी रिवायतों के अंदर मौजूद है। अब फ़क़त ये है कि नाम का इल्मी किताबी होना और बात होती है और तहकीकी अंदाज़ में और हकीकत में इल्मी किताबी होना जो है वो और बात होती है। हकीकत में इल्मी किताबी बनने के लिए आप कहें कि ज़िंदगी जो है वो फ़ोकस करनी पड़ती है, दिन-रात एक करना पड़ता है, ज़हमत करनी पड़ती है। अगर सोशल मीडिया से चंद चीज़ें उठा लेना या किसी से कॉपी पेस्ट कर लेना, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंसान को इस काबिल नहीं बनाती हैं कि वो आकर ये कहे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और इस तरीके से हूँ। बहरहाल मोमिनीन ने वो रिवायात सुनी। अ, मैं फ़क़त जल्दी-जल्दी चंद चीज़ें जो हैं वो अर्ज़ करता हूँ, अगरचे मौज़ू बहुत तफ़सीली है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ से हम मुख्तलिफ़ करीनों से, मुख्तलिफ़ शवाहिद से हम जो है मदद लेकर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की विलादत को साबित कर सकते हैं। मैं अपनी बात का आगाज़ ताकि ये बात मेरी जो है वो मलमूस हो और मोमिनीन को और जो भी हमारे प्रोग्राम को देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए जल्दी जो है वो समझ में आ जाए। मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि अगर आप तारीख़ के अंदर या जो नसब के माहिरीन हैं, उनकी किताबों की तरफ रुजू करें, तो एक बड़ी तादाद उलमा की, जो कि अहले सुन्नत ही से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है इस बात का कि जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो हैं, वो अपनी एक औलाद छोड़कर गए हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ये मुकदमा तय करना जो है वो ज़रूरी है, ये मतलब बयान करना ज़रूरी है, चूँकि हम जिस इमाम ज़मान
کے قائل ہیں کہ وہ وجود رکھتے ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ تو امام کی اس ولادت کا انکار جو ہے وہ وہابی حضرات یا دوسرے علماء جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ اس کنسپٹ کو ختم کیا جائے۔ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس متعدد جو ہے وہ شواہد موجود ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد تھی اور ایک بیٹا تھا۔ جب وہ وفات پا کر گئے امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کے بیٹے کی عمر جن کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں ان کی 5 سال عمر تھی۔ میں تیزی سے بعض حوالوں کو یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کتاب جناب فخر رازی کی کتاب کو مطالعہ کریں الشجرۃ المبارکہ فی انساب طالویہ، تو وہاں پر وہ یوں بیان کرتا ہے کہ امل الحسن العسکری الامام فلہ ابنان و بنتان، اما الابنان فاحدہما صاحب الزمان عجل اللہ فرجہ۔ یہ فخر رازی کی جو ہے وہ تعبیر ہے کہ اگرچہ ہم جزئیات کے اندر ہر عالم کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، تاریخ کے جو مطالب بیان ہو رہے ہیں، یہاں ہمارا فوکس فقط یہ ہے، یہ بات ثابت کرنا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا ہے اور جس کو شیعہ جو ہیں وہ امام زمانہ کہتے ہیں اور اہل سنت اس کا اعتراف رکھتے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ تھا کہ صفحہ 78 اور 79 کے اوپر آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس کے بعد ابن اثیر الجزری کے جو الکامل فی تاریخ کا مصنف ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق 11واں امام ہے، اور یہ کون ہے؟ وَهُوَ وَالِدُ مُحَمَّدْ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ الْمُنْتَظَرُ، اور یہ وہ ہے کہ جو والد ہے محمد کا، کہ جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نام ہے، اور شیعہ جو ہیں وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ منتظر ہے، اور پھر اس نے سرداب والی بات کی ہے کہ ابھی اس کے اندر جو ہے وہ وارد نہیں ہونا۔ اس کے بعد آپ اگر آ جائیں الکامل فی تاریخ جلد نمبر 6 اور صفحہ 249 اور 50 پہ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم شمس الدین ابن خلقان کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی اسی قسم کی عبارت کو یہاں پر ذکر کرتا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کانت ولادتہ یوم الجمعہ منتصف شعبان سنۃ 55 و 200، کہ جو ابو القاسم المنتظر ہیں کہ جو یہ نام لکھتا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ شیعہ گمان کرتے ہیں کہ یہ منتظر ہے، قائم ہے، مہدی ہے، صاحب سرداب ہے، اور اس قسم کی باتیں نقل کرتا ہے۔ پھر آ کر یہ والی عبارت نقل کرتا ہے کہ اس کی جو ولادت ہے، یعنی ان امام زمان کی جو ولادت ہے وہ جمعے کے دن ہوئی ہے 15 شعبان کو 255 ہجری کے اندر۔ اور پھر لکھتا ہے وَلَمَّ تُوفِّيَ أَبُوهُ، جب ان کے والد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام وفات پا گئے، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ، کہ کہتا ہے کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، كَانَ عُمُرُهُ 5 سنین، تو اس بیٹے کی کہ جس کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں، ان کی عمر اس وقت جو تھی 5 سال تھی۔ وفایات الاعیان جلد نمبر 2 صفحہ 94 کے اوپر یہ بیان کرتا ہے۔ عماد الدین ابو الفدا جو ہے یہ اپنی کتاب تاریخ ابو الفدا کے اندر جو ہے وہ امام زمانہ کا جو تذکرہ کرتا ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کے عنوان سے جو ہے یہاں پر تذکرہ کرتا ہے، اور پھر یہ عبارت ذکر کرتا ہے کہ ولد المنتظر المذکور فی سنہ 55 و 200، 255 ہجری میں یہ متولد ہوتے ہیں۔ شمس الدین ذہبی جو ہے اپنی 2 کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں تاریخ الاسلام یہاں سے ذکر کرتا ہوں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یہاں پر جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے وَأَمَّا ابْنُهُ، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو بیٹا ہے محمد بن الحسن الذي يدعوه الرافضہ القائم الخلف الحجہ، یہ اس کا شیعہ قائل ہیں ان کے بارے میں، فَوُلِدَ سَنَةَ 58، اور یہ پیدا ہوئے، یعنی ولادت کا وہ ذکر کر رہا ہے یہاں پر، اگرچہ امام زمان نہیں مانتا، اگرچہ جو ہے وہ امام ہماری طرح اس کا اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن ولادت کا تذکرہ کر رہا۔ وَوُلِدَ سَنَةَ 58، یہ 258، اور قیلہ سنتا 60 و 50، اور بعض نے کہا کہ یہ 256 میں ہے۔ تو تاریخ ولادت اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عاش بعد ابیہ سنتین،
अपने वालिद की वफात के बाद जो हैं ये 2 साल जिंदगी करते हैं, सुम्मा आदिमा, फिर जो है वो नहीं पता कि कहाँ चले गए, वलम युअलम, और अभी तक उनको जाना नहीं, वलम युअलम कैफ़ माता, और नहीं मालूम कि वो कैसे वफात पा गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक और बात जो समझ में आती है वो ये कि विलादत साबित है और मौत जो है उनकी, वफात जो है उनकी, वो किसी जगह पर भी तारीख के अंदर नकल नहीं हुई है। तो ये एक कवी शाहिद इस एतबार से बनता है कि वो अभी तक जो है वो जिंदा हैं। एक और शाफई आलिम हैं अहले सुन्नत के जो तसव्वुफ के साथ भी जो है वो मुंसलिक हैं, वो इब्न अरबी की जब किताब का खुलासा करते हैं तो वो इस तरीके से बयान करते हैं कि इमाम महदी जो हैं वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के जो हैं औलाद में से हैं, और कहता है कि इस वक्त जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ, किस साल में किताब लिखी है इसने, 958 हिजरी के अंदर, 958 हिजरी के अंदर वो किताब लिखता है, और कहता है इस वक्त उनकी उम्र 706 हो चुकी है। अब ये एक शाफई आलिम है, अब्दुल वहाब शारानी शाफई है, कि जो मिस्र का रहने वाला है, अपनी किताब अल यवाकीत वल जवाहिर के अंदर इस बात का जो है वो इकरार करता है। ये थी किताबों के, बहुत सारे और भी हवाले मौजूद हैं, इख्तिसार की खातिर मैं उनको जिक्र नहीं करता। इसके अलावा भी मैं आपको जिंदा उलमा कि जो अहले सुन्नत के हैं उसका हवाला भी आपको दे दूं कि इंशाअल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो इसको सोशल मीडिया के ऊपर लेकर भी आएंगे। मिस्र के बाज अहले सुन्नत आलिम, लुबनान के अहले सुन्नत आलिम बाज, ईरान के बाज अहले सुन्नत आलिम जो हैं वो कायल हैं कि इमाम ज़मान जो हैं वो मुतवल्लिद हो चुके हैं और अभी जिंदा हैं। उनके क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, उनको फकत उर्दू ट्रांसलेट करने की जरूरत है कि खुदा ने अगर तौफीक दी तो आपकी खिदमत में उनको पहुंचाया जाएगा। इतने सारे अगर आप शवाहिद इकट्ठे करें तो कौन बेवकूफ होगा कि जो आकर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की विलादत का इनकार करेगा। फकत दिक्कत की जरूरत है, मुताले की जरूरत है, समझ की जरूरत है, अक्ल को इस्तेमाल करने की जरूरत है कि वो आकर अपने इमामत के हवाले से, खिलाफत के हवाले से नजरिए पर नजरसानी करे, और उसको जो भी इंसान होगा उसको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ जो हैं वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, और इंसानों की हिदायत कर रहे हैं। और कैसे हिदायत कर रहे हैं, कुछ की तरफ जो है वो जनाब किबला तकी हाशमी साहब ने इशारा किया है, और बाज मतालिब चूंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी उसकी तरफ जो है वो इशारा नहीं हुआ। आखिरी 2 जुमले और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अगर आप रिवायात को देखें कि जो 12 खलीफों के बारे में आई हैं कि मेरे बाद जो है वो 12 खलीफे होंगे, इसको आप मद्देनजर रखें, और फिर अहले उम्मत मुस्लिमा का इजमा है इस बात के ऊपर कि इस 12 खलीफों में आखिरी जो है वो मेहदी होगा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। अगरचे इख्तिलाफ अहले सुन्नत और हमारे दरमियान अभी उसकी बात नहीं हो रही है, खुद मेहदी के उन्वान से जो है वो इस उम्मत मुस्लिमा का जो है वो इजमा है। ये जब 12 खलीफे जो हैं वो उसकी रिवायत मौजूद है, तो दूसरी तरफ से हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं कि इन्नल अर्ज़ा ला तख्लु अन हुज्जा। हमारे किताबों के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, काफी के अंदर मौजूद है, और इब्न हजर अपनी किताब फतहुल बारी के अंदर इस बात का इकरार करता है कि फी सलात ईसा खल्फ रजुलिन मिन हाज़िहिल उम्मा मआ कौनिही फी आखिर ज़मान व क़ुर्ब क़ियाम अस्साअ दलालतुन लिस्सहीह मिनल अक़वाल अन्नल अर्ज़ ला तख्लु अन क़ाइमिन लिल्लाहि बिहुज्जतिन, कि जनाब ईसा के पीछे नमाज पढ़ना एक मैं माज़रत चाहता हूँ इसका कि नमाज पढ़ना जो है जनाब ईसा का इस उम्मत के एक रजुल के पीछे, ये इस बात की कवी दलील है और सही कौल है कि जमीन जो है वो कभी भी हुज्जत से खाली नहीं रह सकती। आखिरी जुमला जनाब आलूसी अपनी किताब रूहुल मानी के अंदर ये जुमला बहुत खूबसूरती से अदा करते हैं
کہ لم تزل تلک الخلافہ فی الانسان الکامل الی قیام الساعہ و ساعۃ القیام، کہ یہ جو خلافت ہے کہ جس کی بحث روح المعانی میں جناب آلوسی نے کی ہے کہ یہ خلافت ہمیشہ انسان کامل میں قیامت تک رہے گی، اور پھر کہتا ہے کہ بل متا فارق ھذا الانسان العالم، اگر یہ انسان عالم سے جدا ہو جائے مات العالم، تو عالم مر جائے گا۔ تو یہ ہے اس انسان کے لیے کہ جو فائدہ پوچھ رہا ہے کہ امام زمان کا فائدہ کیا ہے، آلوسی روح المعانی کے اندر جواب دے رہا ہے، اہل سنت ہے، مکتب تشیع کا مخالف ہے، اور اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کامل کا ہونا زمین کے اندر ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر انسان کامل اس دنیا میں نہ رہے تو مات العالم، تو یہ عالم جو ہے وہ مر جائے گا، قائم نہیں رہے گا۔ امام زمانہ کا سب سے بڑا فائدہ جو اس وقت پوری بشریت اس سے استفادہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عالم جس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ انہی کی برکت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، بہترین قبلہ، بڑے خوبصورت اسلوب کے ساتھ اور بہترین انداز میں جو ہے اس وسیع موضوع کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے، اور واقعاً انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوابات آتے رہیں گے۔